बहुत शुक्रिया मोहतरमा। वही लोग टाइम है इकबाल के राज पूछ ले। भाई मंजर भोपाली साहब सदरत फरमा रहे हैं, उनसे इजाज़त हासिल कर ली। आपकी समातों ने इस मुशायरे को इतनी बुलंदी अता कर दी, इतना वक़ार अता कर दिया कि साल में शायद एक दो मुशायरे ऐसे होते हैं। और जहाँ पर ये मुशायरा पहुँच गया है वो देखिए, मैं आपको बताऊँ, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। 40 साल स्टेज पर हो गए। साल में एक दो मुशायरे ऐसे होते हैं जैसा आज का मुशायरा हुआ है। और ये बहुत अजीम शायरों की वजह से नहीं होता है। शायर तो सब वही रहते हैं, हर रात शायर तो हम वही रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं इतने अच्छे सुनने वाले, इतने ज़हीन सुनने वाले होते हैं। तो जब अच्छे सुनने वाले होते हैं, शेर को समझने वाले होते हैं, वो मुशायरा कामयाब होता है। मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है। अब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा जहां पर इकबाल अशर साहब ने मुशायरे को पहुंचा दिया है। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहरहाल मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूं, तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो मैं चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा, अपनी हाजिरी दर्ज कराऊंगा। मुझे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी समाते हैं। जैसा कि इकबाल अशर साहब ने एक शेर पढ़ा था और ये कहा था कि आज मैं, सुन लीजिए, आज मैं दुबई के लिए एक शेर लेकर आया हूँ, और वो उन्होंने शेर पढ़ा था। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि दुबई के लिए मैं भी एक शेर लेकर आया हूँ, और वो शेर मैं शुरू में पढ़ूंगा, एक मतला पढ़ूंगा, और उस मतले के बाद वही शेर मेरी पूरी शायरी में जितनी देर ही पढ़ूंगा, उससे अच्छा शेर मेरे पास नहीं है जो मैं पहले खर्च करना चाहता हूँ। एक मतला और उसके बाद अब आपको ये हक है कि जिस तरह आप चाहें सुने। मतलब ये है कि मोम का घर बना रहा हूं मैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मोम का घर बना रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं। शेर ये है जो कहा गया, जैसा उन्होंने कहा, मैंने भी कि एक शेर दुबई के लिए लाया। शेर ये है, मोम का घर बना रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर। वाह, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। दोबारा नहीं, 3-4 बार यही कहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे कानपुरी साहब। अब इजाजत है और शेर पढ़ूं। बहुत अच्छी समाते हैं। अब मैंने पहले कहा, कभी कभी ऐसी समाते हैं। लाइस पर मंजर भोपाली साहब सदरत फरमा रहे हैं। बहुत मोतबर लिस्ट है हमारी शोरा कराम की। सामने सफ़े सामीन में बहुत अजीम हस्तियाँ बैठी हैं। हमारे लखनऊ की बहुत ही कद्दावर शख्सियत यहाँ पर सामने है। तारीफ करता है अपने घरे सामने बैठे हैं महराज हैदर साहब, और दुबई की शख्सियतें तमाम सामने। मुश्किल आका साहब भी हैं, अखलाक साहब भी हैं, और शहजाद साहब भी हैं, और मेरी बहन शाजिया भी हैं, रेहान भी हैं, फरहान भी हैं। अब इसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने इसलिए इन सब के नाम एक साथ ले लिए कि ये लोग कभी कभी मुझे मुशायरे बुला लेते हैं। मोम का घर बना रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा बात है, क्या बात है। इधर वीडियो बना रहा हूँ मैं। थोड़ी देर का किस्सा है, मुझे नहीं पढ़ने दो यार। धूप का घर बना रहा हूँ मैं, मोम को आजमा रहा हूँ मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर,
खुद को दफना के आ रहा हूं मैं, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। शेर सुनिए कि सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। बहुत शुक्रिया कि आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, इसमें हिम्मत नहीं हो रही शेर पढ़ने की। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा, मुझको जन्नत जहां लिखना था, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। हमारी एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। और शुक्रिया खान साहब। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में। महलों में क्यों उड़ान में, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। महक गुलों में सितारों में रोशनी कम है, न जाने क्यों तेरे मिलने की अब खुशी कम है। महक गुलों में सितारों में रोशनी कम है, न जाने क्यों तेरे मिलने की अब खुशी कम है। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। शेर सुनिए, खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। सभा भी नर्म हुई है, गुरगुर भी कम है। खुदा नहीं है वो, खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। क्या क्या ज़बान भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। इतने खूबसूरत समाते हैं, मतलब पढ़ता हूं। अब्बास भाई पता देखिएगा कि जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा की कसम क्या सुन रहे हैं आप? एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। महफिल हो रही है, क्या महफिल हो रही है, यादगार तारीखी महफिल, मुश्किल साहब तारीखी महफिल। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। जो खैर है मुझे उनका पता नहीं मालूम, जो खैर है मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे है वो मेरी आस्ती में रहती है। बहुत शुक्रिया अखिला भाई, बहुत शुक्रिया, मेरा भी बहुत शुक्रिया। जो खैर है मुझे उनका पता नहीं मालूम, जो गैर है मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। और
एक शख्स की शिरकत चाहूंगा। अगर मैंने वाकई कुछ कह दिया हो तो सारे लोग जुड़कर मुझे अपनी दुआ से नवाजेंगे, एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा। तब बात इस शेर का हक अदा होगा कि जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं, खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है। अब दूसरा मिसरा आएगा और आप यकीनन पहुंचेंगे वहां तक जहां से शेर कहा गया है। खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है, जो खाक पर नहीं अर्शे बरी में रहते। बहुत शुक्रिया कि शेर की तय तक पहुंच रहे हैं आप। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं और खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है, जो खाक पर नहीं अर्शे बरी में रहते हैं। जो खाक पर नहीं अर्शे बरी में रहते हैं, तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते। तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। तुम्हारी हाँ के भी पहलू, तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते हैं। तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते हैं। और कुछ शेर और समाप्त फरमाइए कि तुम्हारी हाँ के भी कभी अमानत पे हम खयानत नहीं करेंगे। कभी अमानत पे हम खयानत नहीं करेंगे। किसी से तेरे सिवा मोहब्बत नहीं करेंगे। अच्छा, ये शेर पढ़ के अंदाजा हो गया कि मुझे क्या पढ़ना है। इस गदर को यहीं दफन कर दो, इस गदर को यहीं दफन कर दो और ये गदर लिखा लो कि खौफ मत पाल, खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवानी की। सुनेगा दुबई इंशाल्लाह। खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवाने की, मौत से पहले कभी मौत नहीं आनी चाहिए। आपकी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे आप बता दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। मेरे बाद बहुत कीमती शोरा है, मेरे बाद बहुत ही अहम शोरा है, उनका कलाम आपको सुनना है, मुझे बता दीजिए, मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर सुनना है तो उसी तरह सुनिए, जी लगे पढ़ने में, जी लगे पढ़ने में ऐसा सुनिए। या मुझे बता दीजिए कि मैं बैठ सकता हूँ कि खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवाने की। आप तो एक मिसरा पकड़ रहे थे, एक लफ्ज पे आप दाद दे रहे थे, तो मेरी हिम्मत पड़ रही है ये शेर। खौफ के ताली ऐसे मत बजाइए, आप बातों पर भी शेर हो तो बताइए। खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवाने की, मौत से पहले कभी मौत नहीं आने की। मौत से पहले बस इसी बात पे कुछ लोग खफा है मुझसे, बस इसी बात पे कुछ लोग खफा है मुझसे। उस पे मैं हंस दिया जो बात थी घबराने की।